दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासी जो गर्मी है, वो बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एमवीए गठबंधन के भीतर ही इस मौके पर चौका मारने की रणनीति भी तैयार होने लगी है दोस्तों। जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब महाराष्ट्र में जो है कई सारे जो नेता हैं, अब उनके तेवर दिखने लगे हैं दोस्तों। खास करके एमवीए गठबंधन की बात करें तो संजय राउत का एक बयान आया है, जिसके बाद नाना पटोले ने भी तेवर दिखाए हैं और उसके बाद शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड का भी एक ताजा बयान सामने आ गया है दोस्तों। क्या है पूरा मामला, क्यों मैं कह रहा हूं कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव की वजह से महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट्स आपको पता चल चुके होंगे और उसके बाद क्या कुछ चल रहा है। इलेक्शन जो चुनाव आयोग है उसके पास शिकायत जा रही है, तमाम माथापच्ची जो है वो अब शुरू हो चुकी है। लेकिन सबके बीच महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने, उसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत ने इस बार अभी हाल ही में जो बयान दिया है उसमें बीजेपी की तारीफ की और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने चुनाव जो है बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ा है और जो हार के कारण है उस पर हमें सोचना चाहिए, इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए, खासकर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर हरियाणा में वो गठबंधन के साथ यानी आपके साथ और सपा के साथ उतरती तो चुनाव के रिजल्ट कुछ और हो सकते थे दोस्तों। और ये बात जो है संजय राउत ने कही, जिसके बाद कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के जो मेन कर्ता धर्ता है, जो सब कुछ देखते हैं, नाना पटोले, उन्होंने एक बयान दिया है। उनके भी तेवर सामने आए दोस्तों। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है और ज्यादा सीटें जीत करके लेकर के आएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की तरफ से, जो संजय राउत हैं और जो नाना पटोले हैं, उन्हें एक दूसरे का बयान पसंद नहीं आया है। संजय राउत ने कहा है कि हम महाराष्ट्र में मिलकर लड़ने वाले थे, लेकिन अगर हरियाणा की तरह ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी अगर अकेले लड़ना है तो हमें पहले बता दे। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होगा ये सियासी गर्मी क्यों बढ़ी है, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि संजय राउत जो यूपीटी पक्ष के नेता सांसद भी हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले सीएम फेस के लिए उम्मीदवार का नाम उद्धव ठाकरे का जो है वो आगे किया गया था, जो यूपीटी के प्रमुख हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि अभी जो खबर आ रही थी कि अभी हमें सीएम फेस अनाउंस नहीं करना चाहिए, चुनावों के बाद हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। जिसके बाद फिर शरद पवार ने भी, जो शरद पवार की एनसीपी है, शरद पवार वो जो उनके नेता, उन्होंने सबने कहा कि ये बात भी सही है कि चुनाव के बाद हम इस पर चर्चा करें, अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि कैसे महायुति की सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। जिसके बाद हमने देखा कि यूपीटी पक्ष जो है वो शांत बैठा। उसके बाद अब लेकिन वापस से वो बात सामने निकल के आने लगी है। फिर से एक बार यूपीटी पक्ष की तरफ से ये बात निकली है कि सीएम फेस का नाम उद्धव ठाकरे को, जो नाम है उनका, वो आगे करना चाहिए सीएम फेस के लिए, यही सही मौका है। और अगर इस बात पर विचार नहीं होता है, हम मिलकर विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात संजय राउत ने कही है कि अगर कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी अकेले लड़ना है तो वो पहले ही बता दे। अब ये जो बयान है संजय राउत की तरफ से जो दिया गया है, ये कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, खासकर नाना पटोले को। और जिस तरीके से नाना पटोले ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और साथ ही साथ जो पहले जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया उससे बेहतरीन करेगी, और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जिस पर बैठक चल रही थी एमवीए गठबंधन के तीनों दलों के बीच में, उसमें भी फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ किसको कितनी सीटें दी जाएंगी उस पर भी जो है फिर से विचार करने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि पहले जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि महाराष्ट्र में जो चुनाव एमवीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, उसमें 100 सीटें यूपीटी पक्ष को, 100 सीटें कांग्रेस को और 85 सीटें करीब शरद पवार की एनसीपी को मिलने वाली थी। ऐसी खबरें आई थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और फिर से जो है सीट शेयरिंग को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के फिर से पुनः विचार किया जा रहा है। तो ये खबर दोस्तों आ रही है। हालांकि शरद पवार के एनसीपी के जो नेता हैं जितेंद्र आवाड, उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जो है हमारे मुखिया हैं और उन्होंने अगर ये बात कह दी कि हम मिलकर लड़ने वाले हैं तो हम मिलके ही लड़ेंगे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये बात भी सामने आ रही है। यानी देखिए, शरद पवार, जितेंद्र आवाड ने यह भी कहा कि शरद पवार का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, गठबंधन को साथ लेकर कैसे चलना है और गठबंधन को कैसे लड़ाना है, उन्हें बखूबी आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं और ऐसा ही होगा। ये बात जितेंद्र आवाड कह रहे हैं। लेकिन यूपीटी पक्ष और कांग्रेस की तरफ से
हल्की तलखी देखने को मिल रही है। और ये जो बात है ये इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि दोस्तों देखिए, यूबीडी पक्ष ने जब ये डिमांड की थी कि सीएम फेस के लिए उद्धव ठाकरे का नाम जब आगे किया जाए, तो शरद पवार के एनसीपी से पहले कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, अभी रुकिए, पहले हम चुनाव कराएंगे, उसके बाद जो है हम फैसला इस पर करेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, जो 2019 में 1 सीट जीती थी लेकिन 2024 में 13 सीटें जीती, उसके बाद कांग्रेस का हौसला जो है महाराष्ट्र में बुलंद हुआ और कई जो है विषयों पर वो कॉन्फिडेंस होकर के जो है वो अपनी बातें सामने रखने लगे थे। और जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई हरियाणा में, हालांकि कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, अभी जांच करने की बात हो रही है, कई सारी चीजें हैं। तो अब महाराष्ट्र में भी जो सहयोगी दल हैं उनको कहने का और बोलने का मौका जो है एक तरीके से मिल गया है। तो जाहिर सी बात है, चाहे महायुति हो चाहे एमवीए हो, हर हर पार्टी जो है वो मौके को बुलाना चाहती है, बुलाना चाहती है और किसी भी तरीके से ज्यादा जो है वो लाभ कैसे उठाया जाए उस पर हर पार्टी जो है वो सोचती है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये तो एमवीए के भीतर चल रही है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं साथ ही साथ महायुति की, तो महायुति में आप देखिए कि फिलहाल बीजेपी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे बड़ी सिरदर्दी महायुति की ये है जो उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और जो बीजेपी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा मिलती जुलती है, तो इनके वोट तो शेयर हुए, वोट ट्रांसफर हुए। जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वोटर्स हैं उनके भी वोट ट्रांसफर हुए, बीजेपी के भी वोट ट्रांसफर हुए। लेकिन जो अजीत पवार हैं, जो तीसरे बड़े दल है महायुति के, उनके वोटर्स का वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। और नतीजा ये रहा कि 28 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 9 सीटें ही सिर्फ जीत पाई और बहुत ही भारी नुकसान में रही बीजेपी। तो यही वजह थी, ये भी वजह रही जिसकी वजह से अजीत पवार को जो है वो जिम्मेदार बीच में ठहराया जा रहा था। और अब देखिए कि सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जब लोकसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है, तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होने की पूरी गुंजाइश है कि अजीत पवार के एनसीपी के वोटर्स फिर बीजेपी को जो है वो ट्रांसफर ना हो। तो ये बड़ी सिरदर्दी है। और साथ ही साथ अजीत पवार की एनसीपी में नेता लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी कुछ नेता जो है वो छोड़ करके गए हैं। तो ये डिसबैलेंस भी एक तरीके से पार्टियों में बना हुआ है। तो काफी चीजें हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इफेक्ट कर सकती हैं महायुति को, और सबसे बड़ी सिरदर्दी मैंने आपको बता दी। तो अब देखिए, दोनों तरीके से खींचतान चल रही है। और ये जो हाल ही में रिजल्ट आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, इन रिजल्ट्स की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे तूफान आया हुआ है, कैसे उसकी गर्मी जो है वो महाराष्ट्र में भी महसूस की जा रही है, यहाँ भी सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में से पहले ये जो तमाम चीजें चल रही हैं वो मैंने आपको अपडेट फिलहाल अभी दी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।